हेलो मेरा नैपुरा है ग्राम और दूध बेचने का काम, लिख लो नाम रक्षा राम। मेरा नैपुरा है ग्राम, दूध बेचने का काम, लिख लो नाम रक्षा राम। बिरहा दादा हूँ मारू करके दाल, हाँ जी बिरहा दादा हूँ मारू करके दाल। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया तुलसीराम जी, बड़ा अच्छा गीत दर्शाया। और 51 रुपये का पुरस्कार मित्रों परम मित्र परमादि श्री राधे श्याम भाई के कर कमोर से प्रदान हुआ है। हम आशीर्वाद की कामना चाहते, हमारा ही शब्द मुझे वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वही मैंने सीता स्वयंवर की बात सुनाया, वही भारी भीड़ वही जनक नगरिया माँ, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। कुछ कलाकारों का ऐसा कला होती है। देखिए कवि ने क्या लिखा है, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर संविधान न लिखे होते तो पहले बात करो, ये पीछे वाली बात न करो। हाँ, अरविंद यादव जिला अध्यक्ष, लेकिन और संविधान वाली बात करो जो नायर गणेश हमारे पास पूर्वी भागी का अधिकार मिला। 100 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय अरविंद कुमार भाई जी केकर कमोर से आए हैं। उनका कहना है तो जरूर 2 लाइन बताएंगे, हम जरूर बताएंगे। वैसे अगर सच हकीकत बताया जाए तो कुछ लोग कहेंगे दुनिया को पागल बना रहे रक्षा राम, अगर हकीकत बताया जाए तो, इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा समझाएंगे हम। 2 लाइन उसके बाद कवि ने लिखा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को ले लिया था, हकीकत वेद में लिखा है वो पृथ्वी से बड़ा सूर्य था, पृथ्वी से बड़ा सूर्य और हनुमान जी ने लील कर पृथ्वी पर रहे। सोचने वाली बात है। लेकिन अगर ये सच बात कहा जाए तो कुछ लोग कहें कि यार देखो बड़ा भारी विद्वान बन के आए हैं, तो इसलिए कुछ राज छुपाया जाता है और हम लोग एक पाखंड में फंसे हैं। जिसे कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क, जो गया वो वापस आके बताया नहीं कि हम नर्क में रहे कि स्वर्ग में रहे, यही बताया दे कि फला स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ। क्योंकि मैंने एक पिक्चर देखा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद चारों यहां से गए, सुनिए, चाहे अमरपुरी चाहे भगवान के दरबार। यमराज ने कहा कि हमारे पास नर्क और स्वर्ग 2 है, आप कहा जाओगे? तो होशियार पंडित होते, पंडित आए चढ़ लाइन में खड़े हुए, कहीं प्रभु जी हमका स्वर्ग भेजो, मैंने आपकी पूजा किया है, बहुत पूजा किया और पुजवाया जनता से। भगवान ने कहा लाइन में लगो। उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आया, कहा कि हम बहुत पूजा, सुबह शाम धूप आरती करके भोजन करते, लेकिन ये नहीं बताएंगे गरीबे कब टेलत रहे, क्योंकि भगवान का सब मालूम होता है। भगवान ने कहा लाइन में लगो। वैश्य का नंबर आया, वैश्य ने कहा हम देसी घी जलाए तब आरती उतारत रहे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम मौका पाते तो डाड़ियों मारते हैं, 1 किलो 900 ग्राम बना के दे देते रहे। भगवान का सारा मालूम। जब शूद्र का नंबर आया, भगवान ने कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो? शूद्र ने कहा इन तीनों आदमी कहाँ जाएंगे? भगवान कहा स्वर्ग में जाएंगे। शूद्र ने कहा कि प्रभु जी मुझे नरक में भेज दो। भगवान ने कहा अरे सभी स्वर्ग मांगा, तुम नरक क्यों मांग रहे? शूद्र ने कहा कि ये तीनों आदमी हमें यहाँ सताए रहे और फिर तीनों जने हुआ सताई है, तो इनका स्वर्ग में भेज दो, मुझे नरक में भेज दो, इनका पीछा छोड़ा दो। भगवान तीनों को नरक में भेज दिया और शूद्र को स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन कहीं कुछ ऐसी बात है, कहा जाए तो कहीं ये बहुत बड़ा विद्वान बन के आए हैं,
क्योंकि यही बात विधानसभा में छिड़ी है, अगर ज्यादा बोलो तो कहो बुलडोजरों चल जाए, ये बात नहीं है। तो देखिए कवियों ने लिखा है कि हर सवाल का जवाब तेरे हम ललकारे चल गए, सवाल का जवाब तेरे हम ललकारे चले गए, जवाब देते रहे सदा हम ठार तुम्हारे चले, जवाब देते रहे सदा हम ठार तुम्हारे चले गए। जितने आए इस दुनिया में एक दिन प्यारे चले, जितने आए इस दुनिया में एक दिन प्यारे चले गए। बांध मुट्ठी आए जहां में हाथ पसारे, पसारे चले गए, नारा कुंड कुंड गए और कुल स्वर्ग सिधारे। और 21 रुपए का पुरस्कार रामलाल भाई साहब निवासी न्योतपुरवा, 21 रुपए दे रहे हम आशीर्वाद की कामना चाहते। और दुल्हे ठाकुर के मामा सतीश यादव जी निवासी रामपुर हलवारा, 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक हाय नमस्कार, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। ध्यान दे क्या बात है। और ये 11 रुपए का पुरस्कार विनोद कैटर्स निवासी कुसमा है, 11 रुपए दे रहे हैं। बड़े भाई जी का हार्दिक हाय नमस्कार। ध्यान दे क्या बात है कि बांध के मुट्ठी जहां में और हाथ पसारे चले गए, और नर कुंड कुंड गए और कुल सब सिधारे चले गए। फकीर साधु साहब बहादुर मौत सहारे चले गए, अमर यहाँ पर कोई नहीं सब मौत सहारे। और कवियों ने गीत लिखा है, क्या लिख दिया है कि भूल भारी कर गए और भूल भारी कर गए, ब्रह्मा राजा सृष्टि सारी भूल भारी कर गए। वो ब्रह्मा राजा सृष्टि सारी भूल भारी कर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। का पुरस्कार परम आदरणीय विनोद कैटर साहब रसी कुसमा है, 500 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक हाय नमस्कार, कोट को प्रणाम, कोट को प्रणाम। और 21 रुपए का पुरस्कार गंगाराम भैया निवासी नौतपुरवा, 21 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक हाय नमस्कार। कहे उधर घुमाओ भैया, ना भैया मजा नहीं, हमें सुनने मिले भैया उधर हारन बंधा दे तो पता नहीं हारन बोले थे कि नहीं बोले थे, कदम राम जाने क्या भूल भारी किया है कवि ने लिखा है। क्योंकि एक बार परम आदरणीय कानपुर के निवासी ललई यादव, उनके पिताजी पानी दे रहे थे, जिसे आज हम लोग पंडित कहा थे कि ब्याह नहीं बना था, हम कहीं तो नहीं बना, और जिसका बना उसका छोटी छोटा हो गया तो पंडित कैसा विचार किया। और जो पूछा नहीं पंडित का वो कई जोड़ा घोड़ा जीवन भर निभा रहा है। और इस बात के ऊपर खुश होकर के परमादेव धर्मेंद्र यादव जी ललई यादव जी के नाम से 100 रुपए का पुरस्कार, जहां उनकी आत्मा हो भगवान स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। हम लोगों को कुछ ज्ञान देकर गए। उनके पिताजी पितरों को पानी दे रहे थे, जैसे हम हिंदू धर्म में 15 दिन पितरों को पानी दिया जाता है। ललई पहुंचे क्योंकि पढ़ा लिखा होशियार, पहले हम लोग मूर्ख रहे थे, जौन बताई तो उन्हें करत रहे। कहा पिताजी क्या कर रहे। उनके पिताजी ने बताया कि हम पुरखन का अपने पानी देते हैं, आज भी हम लोग हिंदू धर्म नदी में जाए पानी पीते हैं। और 500 रुपए का पुरस्कार गंगा प्रसाद यादव चौधरी साहब निवासी रामघाट, 500 रुपए दे रहे पुरस्कार। चौधरी साहब का कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम है। ललई यादव ने कहा पिताजी बताओ तुहार पप्पा पानी पावत है, कहीं नहीं पावत कहे नहीं। ललई यादव ने कहा ठीक है। दूसरे दिन पहुंचे और एक मेड़ बांधकर नदी में पानी उलझे लगे। अब बड़े का लड़का नदी में पानी उलझ रहा,
हम आप जैसे लोग पहुंचे और कहा लले ये क्या कर रहे हो, कहीं नहीं पूछो ना। जा करके उनके पिताजी से बताया कि आपका बेटा तो नदी में पानी चिरुआ लगाए उलझ रहा है। पहुंचे कहीं लले ये क्या कर रहे हो, कहीं गेहूं सींचत है, कहीं पनिया उलझत है, फिर नदिये में वापस जाते और गेहूं सींचत है। कहीं जब तुहार पुरखा पानी पाए जाते तो कहा गेहूं न पानी पाई। तो इसलिए हम लोग एक पाखंड में फंसे, विद्वान जो बताए वही जाने हम। तो देखिए कवि ने क्या लिखा, क्या बात क्या बात। चाट पातियो छुआ छूत का कैसे बना विचार है भैया, कैसे बना विचार। क्योंकि भगवान कहते हमने नहीं बनाया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मैंने नहीं बनाया है, आप लोगों ने बनाया, विद्वानों ने बनाकर भेज दिया है कि तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं बनाया है। लेकिन जात पातियों छुआछूत का कैसे बना विचार है भैया, कैसे बना विचार। कोई हमें समझाए दिए, कोई हमें समझाए दिए जे हो वही होशियार। पूछ सबसे बारी बारी भूल भारी, पूछी सबसे बारी बारी भूल भारी कही गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भूल भारी। और 100 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर खुश होकर के परमाचार्य रामराज यादव जी सिन्नौरपुरवा 100 रुपए का पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। बस वही है, यही में सब निकल आए। और 51 रुपए का पुरस्कार रामभोन बिहारी सिन्नौरपुरवा 51 रुपए का पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। सब यही में से निकले भैया। भूल भारी कर गए, भूल भारी कर गए, ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भूल भारी कर गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भूल भारी। और 100 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय श्री राम मिलन यादव जी निवासी कस्बाई चौली जिला बाराबंकी, जहाँ सियाराम खलीफा। अरे हम उधर एक सुजागंज खबोई समझ लिया। ये 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। जो पारा जात की बात कर रहे थे, आज तक कोई विद्वान कभी बता नहीं पाया कि किस चीज का पेड़ है। कभी लोग कहते उसे अर्जुन ने लेकर आए थे पत्ताल से, दूसरे वो पेड़ के भी वहाँ के निवासी है। पाराजात वहाँ पर दर्शन होता है, पटोधाम से थोड़ा सा आगे है। कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत हिया चार ही बरन बतावे भैया, चार बरन बतावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत हिया चार ही बरन बतावे। सबसे उत्तम पंडित लेकिन, क्योंकि यहाँ के कवियों ने बताया ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। लेकिन इसमें कला क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिया चार ही बरन बतावे हो भैया, चार बरन बतावे। सबसे उत्तम पंडित लेकिन शूद्र का पुजवावे। यह मन कवन है कलाकारी भोल भारी गई, यह मन कवन है कलाकारी भोल भारी कही गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भोल भारी कहे। और 100 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय सियाराम भैया निवासी गौर कपुरवा
100 रुपए दे रहे पुरस्कार बड़े भाई जी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार। और ध्यान दें कवि ने क्या लिखा है, घोड़ा गदहा गाई भैंसियों सब लिए पहचान। यानी हमारे कवि ने लिखा कि ब्रह्मा जी ने यही कवि किया है कि चाहे ब्राह्मण बैठा हो, चाहे समाज में क्षत्रिय बैठा हो, चाहे वैश्य बैठा हो, चाहे शूद्र, कोई पहचान नहीं है। जिसे गाय भैंस घोड़ा गधा ये वर्ण तो ये है, लेकिन यहाँ के विद्वानों ने बताया कि वैश्य है, शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। 100 ब्राह्मण आ जाए तो कोई बताएगा नहीं, अगर परिचय नहीं तो आदमी तरावोगे। कवि ने लिखा है, गाय भैंसियों घोड़ा गधा सब ही लिए पहचान। जैसे हमारे रामलोट पंडित जी हारमोनियम बजा रहे, इनके कहा लिखा कि पंडित है, कहीं नहीं लिखा। जब पूछो बताइए हम पंडा हैं। ब्रह्मा यही गलती किया है कि गाय भैंसियों घोड़ा गधा सब ही लिए पहचान। यही चारों वर्ण का भैया कैसे करी ऐलान, कोई ऐलान नहीं है। ब्रह्मा जी ने यही गलत किया। पंडित के मस्तक पर त्रिशूल छपा रहा तब पैदा होते, छत्री के मस्तक पर तलवार छपी रहती, मस्तक देखे समझ जाए तलवार है तो छत्री है। और बहस करना कुछ हो तो कोहड़ा से पेटे निकला रहा, देखिए बड़ा भारी पेट निकला तो समझ जाइए बैस भगवान होते। लेकिन इसमें कोई परिचय नहीं बना है। यहाँ के कुछ लोगों ने ये सब किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जब हम एक के मालिक है, हम सबका एक मालिक है, तो हम कैसे नीच है वो कैसे ऊंच हो गए। बाप जब एक है तो कैसे हो गए। लेकिन विद्वानों ने कलाकारी किया, क्योंकि हम लोगों को अधिकार नहीं था पहले पढ़ने लिखने का। और फूलेबाई ने काम किया, ज्योतिबा फूलेबाई ने, उन्होंने अपनी संपत्ति बेच करके स्कूल चलाया है। और बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है, नहीं तो कुर्सी में नहीं जमीन पर बैठे मिलत कहते कुर्सी आपकी नहीं। उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत किया तो हम सबके कलयुग के भगवान वो है, लेकिन हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अगर कभी कहता अगर सांप निकल जाए तो पूरी जनता लाठी से मारे कि मारो मारो मारो, और पत्थर का सांप बना हो तो सब मार चुकाए, जल चढ़ाए, दूध पियाए। लेकिन ये सब भोग है, और हम क्या बताएं। और 100 रुपए का पुरस्कार प्रभु यादव जी निवासी मनाए, 100 रुपए दे रहे पुरस्कार बड़े भाई जी का हार्दिक हार्दिक नमस्कार। कि गाय भैंसियों घोड़ा गधा और सब लिए पहचान। यही चारों वर्ण का भैया हम कैसे करी ऐलान। यह बहुत बड़ी है भारी ढोल भारी, यह बहुत बड़ी कलाकारी ढोल भारी कई गए। ब्रह्मा सुनी सारी ढोल भारी कई। अम्बेडकर साहब लिख दिया संविधान। उन्हीं के संविधान से आज हम लोगों को कुछ राहत मिल रही है, तो बहुत अच्छी तरह से ढकेले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच का विचार हटाया। हम सबके वो समझ लीजिए भगवान थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब लिख दिया संविधान, भैया लिख दिया संविधान। उन्हीं के द्वारा यही कलयुग में सबका मिलत सम्मान। इस सम्मान न मिलते कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3/4 का आशावादी हो जाता है। लेकिन उन्हीं की देन है कि हम लोग को एक भाग, एक हिस्सा मिल रहा है, 1/4 हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन
भाई अब ज्यादा कुछ कहे तो लोग कहे कि बहुत बड़ा विद्वान यही ज्ञानी बन के आए हैं। उन्हीं के द्वारा हम सब ही का मिलता है सम्मान। बाबा साहब की जय जयकारी भूल भारी कई गए। हो बाबा साहब की हो जयकारी भूल भारी कई गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भूल भारी कई गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी भूल भारी गए। संविधान अगर बनाए ना रडिया चमार पासीपुर में भी आज होते ना, ये का तुम्हें पता भाई ना, नाम वाम ना अरविंद यादव। अरविंद भैया किसान यूनियन के अध्यक्ष 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। कोट कोट प्रणाम ध्यान के बाद है। खुशी भय गए हैं अरविंद भैया। हो भैया अरविंद भैया गाना सुनकर खुशी हो गए हैं अरविंद भैया। भैया हो अरविंद भैया बाबा साहब के नाम भेज 101 रुपया। बाबा साहब के नाम भेज 101 रुपया। और झूम रही है जनता सारी ढोल भारी कई। झूम रही है जनता भारी ढोल भारी कई गए। ब्रह्मा रचा सृष्टि सारी ढोल भारी गए। हमारी तरफ से जो कुछ मालूम, इसलिए अरविंद भैया हम लोग कम कहते हैं कि हर जगह गाने जाए पड़त है कहीं कहीं समान, लेकिन हकीकत है हम लोग एक पाखंड में फंसे हैं। विद्वानों ने पाखंड बनवा दिया। जिंदे पर माँ बाप से गुर्राए बोलो, मर जाए तो पूरी क्षेत्र ने उसके खवा दो। हमारे पिताजी एक बात कह गए थे, उन्होंने कहा कि जो खिलाना मुझे पहले खिलाओ और मरने के बाद पसंद न छोड़ो। हमें मिला था आगे छोड़ दो बस होगा, क्योंकि सब पाखंड में फंसे। और जो बाबा साहब ने किया ये हम लोगों को सम्मान मिला, उसी से हम लोग आज बोल रहे हैं। बोले का अधिकार नहीं रहा, न पढ़े का अधिकार। पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब कुछ कानून मिला तो थोड़ा पढ़ो लिखो। हम सबके बचपन में नेकपाल लाला होते हैं, लाला बिरादर के नेकपाल होते थे और कोई बिरादर नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग में कुछ पढ़े लिखे, कानून के व्यवस्था जाने लगे। पहले व्यवस्था तो बाबा साहब कर गए लेकिन मालूम नहीं था, तब हम लोगों को कोई हिस्सेदारी मिली। ये होशियारी है। और देखिए कवि ने क्या लिखा है। हाँ 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 तो एक रोज लालपति का और डोल उठाया सन सुनिए। वो ध्यान लगाकर जान गए हैं अविनाशी भगवान सुनिए। वो ध्यान लगा कर जान गए हैं अविनाशी भगवान सुनिए। भक्त बसिया के भक्ति पर भोला भय मनन सुनिए। सोचा कि सुनार कमे उद्धार करो फौरन। वो सोचा कि सुनार कमे उद्धार करो फौरन सुनिए। गौरा जी नंदी पर बैठते गई थे वन उपवन सुनिए। शंकर जी चल मेरे केले देने को धन सुनिए। गौरा जी आई तो सोना मिला। और 100 रुपए का पुरस्कार ब्रजेश यादव जी मसीह चौधरी नेवर के पुरवा 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। कोट कोट प्रणाम ध्यान क्या बात है।
अविनाशी भगवान सुनिए, ओ भक्त बसिया के भक्ति पर भोला भय मगन सुनिए। सोचा कि संहार कम उद्धार करो फौरन सुनिए। गौरा जी नंदी पर बैठ के गई बनो भवन सुनिए। शंकर जी चल बिहरी अकेले देने बोतल संग सुनिए। लौट गौरा जब आई तो सूना मिला भवन सुनिए। प्रेत गणों ने पार्वती से हाल कहा वर्णन सुनिए। बैठन के भगवान किसी से करने गए। भगवान किसी से करने गए मिलन सुनिए। इतने में नारद जी आए करते हरि भजन। नारायण नारायण जी की जपते हुए माला। पूछा मुनि ने गौरा जी से सारा हवाला। माता तेरे मुखमंडल का क्यों फीका उजाला। फिर भोले बाबा ने किया कुछ गड़बड़ घटाला। कि आज यदि पी गए है भांग का प्याला। निकाल द्वार दर्शिया का ज्ञान मिला। यानी उधर मैंने सुना था शादी की नींव कि राम और सीता के विवाह का नींव थी वो। अब इधर देखिए नींव रहे नींव, लेकिन दोनों प्राणी की झगड़ा के नींव है। आज से चली आई बात तो सतयुग की है, लेकिन यह बात तुलसी राम में आज भी मिलेगी। झगड़ा का नींव कभी से चालू। एक वैश्या माने रंडी घोर तपस्या किया। शंकर भगवान का आसन डोल उठा। भोले बाबा ने इधर गौरा जी ने कहा कि मैं वन विहार करने जाऊंगी। भोले बाबा ने सोचा कहा जाओ, नंदी पर बैठ के चली गई। भोलेनाथ चले गए दर्शन देने के लिए। नारद जी और कहा गौरा जी कि मेरे पिता का पति कहाँ है। बताया कि वैश्या के कोठे के ऊपर नाथ विराजमान है। ये झगड़ा की नींव, उधर शादी की नींव थी, यह झगड़े की नींव है। और 100 रुपए का पुरस्कार दुल्हा ठाकुर गोविंद यादव जी के कदमों से 100 रुपए का पुरस्कार है। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। और माँ भक्ति जोड़ा घोड़ा बनाए रखे। जब तक गंगा जमुना पानी रहे तब तक दूल्हा दुल्हन की जिंदगानी रहे। और ध्यान दे क्या बात है। इतने में नारद जी आए और करते हरि भजन सुनिए। नारायण नारायण जी की जपते हुए माला। पूछा मुनि ने गौरा जी से सारा हवाला। माता तेरे मुखमंडल का तो फीका उजाला। भोले बाबा ने किया कुछ गड़बड़ घटाला। कि आज यदि पी गए है भांग का प्याला। निकाल द्वार दर्शी आपका ज्ञान निराला। कहा पति ने मेरा पैर निकाला। तब तो नारद जी गड़बड़ा के ध्यान संभाला। कहने लगे नारद मुनि कुंडाल में। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नारद का काम लड़ाना, लेकिन कभी कहता है नारद उनकी जबान रद्द न हो। नारद जी ने बता रहे हैं, जब गौरा जी पूछ रही तो नारद जी बता रहे कहा पति ने मेरे पैर निकाला। तब तो नारद जी गड़बड़ा के ध्यान संभाला। कहने लगे नारद मुनि कुंडाल में काला। वो पार्वती घबरा के बोली हाल कहो मुनि। और 100 रुपए का पुरस्कार परमादेव ब्रजेश यादव जी निवासी चौधरी नौरपुरवा। 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। कोट कोट प्रणाम। ध्यान में क्या बात है। कहने लगे नारद मुनि कुंडाल में काला। वो पार्वती घबरा के बोली हाल कहो मुनिवर देखो। कहा मुनि ने ना पूछो मत कैसे तुम उत्तर देखो। लाज लगा था मां मुनि ने कहा झुका के सर देखो। वह भक्ति है एक बसिया चंचल बड़ी। नारद जी गौरा जी से बता रहे हैं कि वह भक्ति है एक बसिया चंचल बड़ी सुघर देखो। भांग बोला खाए के बोला टिके है कोठे पर देखो। झूम झूम के करत धमाते प्रेम शंकर देखो। करन्नाथ के दबा रही है वह नारी सुंदर। करन्नाथ के दबा रही है वह नारी सुंदर देखो। सुना सुनकर पार्वती जी गई क्रोध माँ भक्त देखो। बोले महबत जान गई हम स्वामी का चक्कर देखो। अब भी न रहूंगी यहाँ जाती हूँ मैं देखो।
जैसे बताया कि एक वैश्य के कोठे के ऊपर नाथ विराजमान, वैश्य का नाम बदनाम, वो बहुत बड़ी भक्ति थी, लेकिन औरतों को दिल कितना छोटा होता है। उधर भी शादी का नींव, इधर झगड़े की नींव है तुलसीराम भैया। गौरा जी ने कहा, अरे हमारे पति के पांव दूसर मेहरारू दाबे, क्योंकि वो तो गुरु समझ के सेवा कर रही थी, लेकिन इनके दिल में आ गया दूसरी बात। आज भी यह बात है, कहीं जाओ तुलसीराम भैया, और बेचारी तो हर सेवा में अगर गोड़ दावत हो, घरे तीन जान जाए तो नैहरे भाग जाए या फांसी लगाए जाए। ये झगड़े की नींव है। बोल बस बस जान गए हम, और स्वामी का चक्कर सुनिए, और अब मैं भी न रहूंगी यहाँ, जाती हूँ नैहर सुनिए। और बैठ गई नंदी के ऊपर, कहते सदा अमर हो। बैठ गई नंदी के ऊपर, कहते सदा अमर, समझावे लाख नारद गौरा नहीं मानी, अपने नैहर की रासुता गौरा जी है तानी। नंदी पर बैठ के चली है रूठी भवानी, नंदी पर बैठ के चली है रूठी भवानी। इधर घूम के आए जब सुभोला वरदानी, भूतों पर तो ने सुनाई सारी कहानी, भूतों पर तो ने सुनाई सारी कहानी। कहते उमर उतरा वधू के चेहरे का। उधर गौरा जी नंदी पर बैठकर अपने मायके चली गई। भोले बाबा कुटिया पे आए, भूतों पर्यटों से पूछा, भूत पर्यटों ने बताया कि माता जी तो अपने मायके चली गई। भोले बाबा को तो मालूम हो गया कि यहाँ नारद जी आए, कुछ गड़बड़ घोटाला कर गए। देखिए नंदी पर लेकर चली गई थी, अब भोले बाबा ससुराल के लिए प्लान कर रहे। कवि जी ने क्या लिखा है, इतना सुंदर शंकर जी ने हंसे मार के कारी हो। समाचार सुनकर के सारा हंसे खूब त्रिपुरारी हो। पैदल ही चलती है जाके पहुंच गया ससुरारी, पैदल ही चलती है जाके पहुंच गया ससुरारी हो। सास ससुर से किया नमस्ते सुबोला भंडारी, सास ससुर है जान गए कि जब देखा अखबारी हो। उसके महल में शंकर जी की आगे बढ़ी अगारी, काल भुला के मिली है गौरा ताओ थमन में भारी। क्योंकि वो तो गुस्सा में जैसे देखी भोले बाबा का भयंकर रूप बनावे लगी। आज के होत कहा दावत दही पुतो, ये दूसर में हरा कि हम इनके घरे ना रहा। वही बात ये झगड़े की नींव हो दोनों प्राणी की। मान्यवर सास ससुर से किया नमस्ते, और सुभोला भंडारी हो। और सास ससुर से किया नमस्ते सुभोला भंडारी हो। वो काल भुला के मिली है गौरा ताओ थमन में भारी हो। बोले भोले नाथ प्रिय कोई अपनी सकल उतारी हो। पार्वती जी उखड़ के बोली मार उठी पुकारी, पार्वती जी उखड़ के बोली मार उठी पुकारी हो। जाओ वही कोठा पर जाओ बनकर प्रेम पुजारी हो। इतना सुनकर शंकर जी ने हंसे मार किलकारी हो। पहले दिल को ठंडा करिए कहूँगा कथा सारी हो। चलो चली कैलाश की अब चलने की करो तैयारी हो। चलो चली कैलाश की अब चलने की करो तैयारी, चलो चली कैलाश की अब चलने की करो तैयारी हो। मैं हूँ पति तुम्हारा, तू रिश्ते में हमारी। और 51 रुपए का पुरस्कार प्रमादेव विजय कुमार यादव के कदमों से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। और छोटी मुंडानी निवासी परमादेशी मकरू प्रधान जी के कदमों से 51 रुपए का छोटी मुंडानिया 51 रुपए का पुरस्कार प्रधान जी का कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम है। और ध्यान दे क्या बात है कि बहुपति तुम्हारा, तू रिश्ते में हमारी नारी हो। मैं नहीं जाऊंगी
क्योंकि गौरव जी के दिल में वही बात खटक रही है कि फलनिया मैसिया हमारे पति को दावत रही, कहा मैं नहीं जाऊंगी। और 100 रुपए का पुरस्कार परम श्री रमेश यादव जी पार्षद साहब 100 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक हाय नमस्कार, कोट कोट प्रणाम ध्यान देने के बाद है। लिया है शंकर जी सब गड़बड़ घोटाला जान लिया। शंकर जी सब गड़बड़ घोटाला जान लिया है। नंदी से बोले अच्छा बेटा तुम तो चलोगे, नंदी से बोले अच्छा बेटा तुम तो चलोगे। नंदी भी गुस्सा करके सींग तान लिया है। बोले शंकर जी आपके भी लग गई हवा, बोले शंकर जी आपके भी लग गई हवा। तुमने भी गौरा जी की बात मान लिया, क्योंकि गौरा जी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बाहर निकल कर आया, आज भी या मानवर ससुराल में जाओगे घरे दिन का हम ना जाब और झगड़ा करो तो समझ लो कि मेहरुए खोद के धर दिए। भोले बाबा सोच रहे यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। बाहर निकल कर आए, नंदी से कहा बेटा तुम तो चलो। नंदी को गौरा जी ने समझा दिया, वह मूड हिलाई समहो न जा। अब भोले बाबा सोच रहे कि नारी जा रही सवारी भी जा रही है, और दोनों जवाब है। आज का हो तो कहा चलो चौधरी साहब का बुलाओ, मकरू प्रधान का बुलाओ, फलाने दादा बुलाओ, पंचायत हुए काहे ना भेजी है काहे ना आई है। लेकिन भोले बाबा ने कहा ये सब परपंच छोड़ो। देखिए कवि ने क्या लिखा है, इतने कहकर शंकर जी ने और दिया छोड़ ससुराल सुनो। कोई बिना कहकर शंकर जी ने दिया छोड़ ससुराल सुनो। हिमनगरी से जरा दूर पर ठहरे त्रिपुरार सुनो। माए से कम्बहार सुंदर गाय किया तैयार। नंदी गौरा के पास और माया से गाय तैयार कर रहे हैं कि माया से कम्बहार सुंदर गाय किया तैयार सुनो। दिया उसे आदेश चलो तू अपनी राह सिधार सुनो। जहाँ पर नंदी बैल बधायो खड़ी है गौरा, जहाँ पर नंदी बैल बधायो खड़ी है गौरा नार सुनो। माया रूपी वह गैया जब चली है यार पार सुनो। बैल नदिया यौ गैया की भई निगाह चार सुनो। महादेव से काम दियो नंदी पर भय। उधर गाय को आदेश दिया कि जहाँ पर नंदी बैल बंधा जाओ, उधर भोले बाबा नंदी के ऊपर काम दियो सवार कर दिया। और बंधिया बैल तो हो करते करत था गरत पछरत। और भोले बाबा माया से अगर काम दियो सवार होएगा तो पछाड़ी लगाए खूंटा टूट गया। जब टूट गया तो गाय का पीछा किया मानव तुलसीराम जी। महादेव से काम दियो और नंदी पर भय सवार सुनो। उखाड़ खूंटा चला है नंदी मार उठा फुफकार। उखाड़ खूंटा चला है नंदी मार उठा फुफकार सुनो। आगे आगे गाय बैल जब दोनों भागे यार, और आगे आगे गाय बैल जब दोनों भागे यार सुनो। पीछे पीछे दौड़ी गौरा कर दी हाहाकार सुनो। आज सुनकर सब ही दौड़े राजा के दरबार, और सबई कहा शंकर जी ने कैदार मंडा। सबई कहा शंकर जी ने कैदारा बंटा धार। माया के दैया का हुआ ना बाका बाल है। गौरा हटरी और नंदी भी भूला उछाल है। गैया के ऊपर शंकर जी ने जैसे फेरा हाथ, गैया भी गायब हो गई सबका अहवाल है। पकड़ा है हाथ गौरा जी का भोलेनाथ पर, सुनिए लेकर के चल दिया मतवाली चाल।